हेलो। वेलकम 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 टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तितता, यानी कि तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है रसायन विज्ञान का, क्लास 11th। अभी तक हमने अपने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में तत्वों को वर्गीकृत करना सीख लिया था कि भाई आप कैसे तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हो। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे आप कैसे ट्रिक से बना सकते हो और क्या उसके ट्रिक होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा या आप जानते होंगे कि ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर टोटल दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट तो आता है इसमें तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और इस पार्ट को हमने कर लिया है कंप्लीट। डिटेल में समझा दिया है। पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, नीट हो चाहे जेईई हो, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। अब इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट है और वो है गुण धर्मों में आवर्तितता। क्या है? गुण धर्मों में आवर्तितता। ठीक है, ये हमें पढ़ना है अब दूसरे पार्ट में इस चैप्टर के। गुण धर्मों में आवर्तितता, ठीक है ना, यानी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। यानी कि दूसरे पार्ट में हम इस चैप्टर के एंटर कर रहे हैं। सीधी बात, नो बकवास, शुरू करते आ जाओ फटाफट से हम आज की क्लास। ओ तो जम गए, है ना, जम गए तो चलो तो शुरू कर जाए, ठीक है ना। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि आप इस चैप्टर में जो अब सीखोगे टॉपिक, अभी तक जो आपने सीखा वो सब कुछ 10th क्लास में भी पहले सीखते थे, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी वो 10th क्लास में से डिलीट हो गया है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 11th में भी पढ़ा दिया, ठीक है ना। अगर ये 10th में होता है तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि यहाँ पर अब 10th में डिलीट हो गया है तो 11th में पढ़ाने को बनता है ना, इसलिए जरूरी है पढ़ाना। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना, यानी कि गुणधर्मों में आवर्तितता। तो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के, उन सभी टॉपिक्स का यूज कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में भी होता है, ठीक है ना। और इन टॉपिक्स को बिना समझे बिना पढ़े आप केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। अगर आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है तो जो टॉपिक मैं अब पढ़ाने वाला हूं उन सभी टॉपिक को आपको ध्यान से पढ़ना है और सीखना है। जहां भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, ये मतलब जो ये चैप्टर में जो सेकंड पार्ट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है कि नाभिकीय आवेश क्या होता है। नाभिकीय आवेश की बात होगी, ठीक है। सबसे पहले तो नाभिकीय आवेश को हम अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश। और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये है हमारा आज का टॉपिक जो हमारा चल रहा है थर्ड चैप्टर। तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तितता यानी कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स को आगे समझने के लिए आपको ये टॉपिक को सीखने छोटे छोटे। इसका अंग्रेजी में हेडिंग होगा न्यूक्लियर चार्ज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको समझना है, ठीक है ना। इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझोगे तो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं फिर लैग करोगे, ठीक है ना। देखो आ जाओ शुरू करते हैं, बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और उसके भाई का, उसका नाम क्या है, नाभिकीय आवेश। क्या होता है नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो पहले हम लोग समझेंगे नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश की बात होगी, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश की बात हो रही है। अंग्रेजी में इसको बोलोगे आप सभी न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलोगे, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज, हम यहां जानेंगे, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है नाभिक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नाभिक की बात हो रही है। सभी जानते हो परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु में कौन होता है, परमाणु में होता है नाभिक, परमाणु में होता है नाभिक। अब ये नाभिक क्या होता है, नाभिक इतना छोटा होता है कि बहुत छोटा होता है। जैसे मान लो क्रिकेट का मैदान है ना, क्रिकेट का मैदान इतना बड़ा होता है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में क्या होता है, पिच, जहां खेलते हैं 22 गज का। इतना ही छोटा होता है हमारा परमाणु की आकार की तुलना में नाभिक, ठीक है ना। परमाणु का आकार मान लो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परमाणु का आकार है, उसकी तुलना में नाभिक बहुत छोटू सा होता है। और उसी के अंदर कौन होते हैं, दो प्रकार के कण होते हैं, पी और एन। कौन होते हैं, इसमें होते हैं पी और एन, पी प्लस एन, ठीक है ना, P प्लस एन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन ये होता है धनावेशित कण। क्या होता है, ये पढ़ाया था हमने आपको सेकंड चैप्टर में, धनावेशित कण है। और जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इस पर कोई आवेश ही नहीं होता, ये उदासीन रहता है। तो नाभिक में दो लोग कौन है, पी और एन। तो नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उसकी वजह से आवेश होता है धनावेश, ठीक है ना। तो नाभिक में प्रोटॉन के कारण होता है धनावेश, और उसी धनावेश को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं, और ये वही नाभिकीय आवेश होता है जो नाभिक के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन, यानी घूम रहे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा, ठीक है ना। तो वही आवेश है ये। तो नाभिक में उपस्थित, नाभिक में स्थित लिखो, नाभिक में स्थित प्रोटॉन, नाभिक में स्थित प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण नाभिक में धनावेशित, नाभिक में धनावेश होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नाभिकीय आवेश कहते हैं, नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बताओ, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, आवेश कहते हैं, ठीक है भाई। और ये नाभिकीय आवेश प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन के कारण क्या होता है इसमें, नाभिकीय आवेश, परमाणु क्रमांक, क्रमांक में अगर वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होने पर नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है। तो नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि, क्या पढ़ने पर,
परमाणु संख्या। भाई परमाणु संख्या पर क्यों बढ़ता है नाभिकीय आवेश? परमाणु संख्या बढ़ने पर नाभिकीय आवेश इसलिए बढ़ता है क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय आवेश भी बढ़ जाएगा। ठीक है ना? आपको इस बात को मायने में रखना है। देखो हम सभी लोग क्या जानते हैं कि हमारे पास एक परमाणु होता है एक्स, उसमें जेड क्या होता है? परमाणु संख्या, और यहां पर ए होता है, तो जेड यहां पर क्या होता है? जेड यहां पर होता है परमाणु क्रमांक, होता है कि नहीं होता? अब परमाणु संख्या जो होता है जेड, वही होता है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है ना? तो परमाणु संख्या बढ़ने पर क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। ठीक है ना? कॉपी करो जल्दी से, फिर हम लोग अभी समझेंगे क्या चीज है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। ठीक है ना? फिर मैं उसे निकालना भी सिखाऊंगा कि कितना आवेश होता है और कितना कैसे होता है। ठीक है ना? छापो इसको जल्दी से। हो गया? आ जाओ आगे। अब लिखो हेडिंग, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? लिखो हेडिंग जल्दी से फटाफट। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम इसको ना सिंबलाइज करते हैं किससे बताओ? देखो हम सिंबलाइज करते हैं जेड इफेक्टिव से। किससे करते हैं बताओ? जेड इफेक्टिव। ठीक है ना? तो जेड इफेक्टिव जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में प्रभावी नाभिकीय आवेश। अभी होता क्या है, आ जाओ बात करते हैं फटाफट। ठीक है ना? प्रभावी नाभिकीय आवेश। अच्छा इस टॉपिक से प्रेरणा आपको एक चीज पढ़ना जरूरी है, परिरक्षण प्रभाव। क्या पढ़ना है? तो हम लोग नाभिकीय आवेश जो है ना बाद में समझेंगे। ठीक है ना? पहले हम लोग समझेंगे परिरक्षण प्रभाव। क्या? तो लिखो हेडिंग परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, या फिर आप इसे कह सकते हो आवरण प्रभाव। ठीक है ना? या आप कह सकते हो आवरण, आवरण प्रभाव। ठीक है ना? हम इसे बोलेंगे अंग्रेजी में स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। ठीक है? या फिर इसका एक नाम होता है शिल्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? शिल्डिंग इफेक्ट। लिखो हेडिंग, हेडिंग क्या लिखो आप? शिल्डिंग इफेक्ट। भाई शिल्डिंग इफेक्ट जब तक मैं आपको ये नहीं समझाऊंगा ना तो उसको समझने में मजा नहीं आएगा। मैं इसको बिना पढ़ाए भी उसको समझा सकता हूं, लेकिन पहले अगर हम इसको पढ़ें और फिर वो पढ़ें प्रभावी नाभिकीय आवेश, तो हमें ज्यादा मजा आएगा समझने में। ठीक है भाई? तो परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? परिरक्षण प्रभाव बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है ना? हम लोग समझेंगे बड़े मस्त तरीके से। कॉपी करो उसको जल्दी से। आ जाओ समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। देखो परमाणु है, क्या है? तो बताओ परमाणु में नाभिक के चारों तरफ कौन होते हैं? नाभिक के चारों तरफ होते हैं कक्ष, और उसमें होते हैं उपकोष। क्या होते हैं? देखो ये हमारे पास क्या है? परमाणु है मान लो। ठीक है? समझते हैं बराबर से क्या होता है, डिटेल में समझाऊंगा, मजा आएगा पढ़ने में। टॉपिक बहुत अच्छा है, टॉपिक बहुत अच्छा है। दिख रहा है ध्यान से? पहले हम ठीक से बना लें ना। क्या चल रहा है? इसमें क्या हो गया? अच्छा
देखो, ठीक है भाई साहब, ये क्या है? परमाणु में नाभिक की तरफ कोष है, क्या है? परमाणु में नाभिक है, ये नाभिक है, क्या है ये? जिसको प्यार इलेक्ट्रॉन से है, नाभिक का प्यार इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का आकर्षण, क्या इलेक्ट्रॉन का? हर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की तरफ क्या होना चाहता है? आकर्षित। क्यों? नाभिक कैसा होता है? धनात्मक। कैसा होता है? अभी तो समझा, जो नाभिक के आवेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन साहब है वो क्या होते हैं? ऋणात्मक। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां घूमते हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं कक्ष में। देखो ये रहा, ये हमारा हो गया। पहले अंदर कौन होता है? एस उपकोष। क्या होता है? एस उपकोष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पी उपकोष। क्या आता है? पी उपकोष आता है। फिर आता है डी उपकोष, समझे? और फिर आता है कौन? फिर आता है एफ उपकोष। आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष और ये एफ उपकोष। अब सुनो ध्यान से, एस में इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे भाई? एस में इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, घूम रहे होंगे चारों तरफ। ऐसे कहां पर होंगे? पी में भी होंगे। कहां पर होंगे बताओ? पी में भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? डी, अच्छा इधर ऐसे सब में घूम सकता है नहीं? ऐसे ही कहां पर होगा? डी में भी हो सकता है। कहां हो सकता है? हो तो पूरे में, घूमेगा तो पूरे में, लेकिन मैं केवल दिखा रहा हूं इधर की तरफ, ठीक है ना? इधर की तरफ मैं दिखा रहा हूं समझाने के लिए, अभी समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में। और ये कौन? देखो इसमें, ये इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने, ठीक है ना? एफ में भी है, ये लाल लाल से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन को हम लोग लाल से दिखाएंगे। खतरा। डायग्राम बना लो फटाफट से ना, फिर आपको हम समझाएंगे। बनाओ डायग्राम। देखो, हमारा सबसे बाहरी कक्ष कौन है? ये वाला, इसे बोलते हैं बाह्यतम कक्ष। बाह्यतम कक्ष या बाह्यतम कोष कह लो, ठीक है ना? बाह्यतम कोष, ये हमारा हो गया बाह्यतम कोष। ये हमारा हो गया आंतरिक, आंतरिक कोष, ठीक है ना? अगर ये n है तो ये होगा n-1। क्या होगा ये भाई? एक कम हो गया ना, और ये उसके बाद वाला होगा कम, ये, ठीक है ना? आंतरिक हो गया हमारे पास में। इसे हम लोग बोलते हैं इनर सेल, बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इनर सेल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इनर सेल। इनर सेल बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं आउटर सेल अंग्रेजी में, आउटर सेल। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इनर सेल या फिर पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है ना? हो गया, पेनल्टीमेट सेल कहते हैं हम इसको अंग्रेजी में, ठीक है ना? इनर सेल को। उसके बाद कौन आता है? अंत आंतरिक। अंत आंतरिक बोलेंगे हम इसको। देखो अगला ये हो गया। फिर हमारा ये आगे इधर अंत आंतरिक। क्या चल रहा है भाई बोर्ड पे? क्या चल रहा है? अच्छा, अंत आंतरिक, अंत आंतरिक कोष, ठीक है? अंत आंतरिक कोष बोलते हैं हम इसको। ये हमारा क्या होगा? इसे हम लोग बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? वो तो हो गया एंटी पेनल्टीमेट। अंत आंतरिक को बोलते हैं इनर मोस्ट। क्या बोलते हैं? इनर मोस्ट सेल बोलते हैं अंग्रेजी में, या फिर इसका एक नाम और है एंटी पेनल्टी, पेनल्टीमेट सेल, ठीक है? ये हमारे कौन है बताओ? सेल है, सेल। कॉपी करो फटाफट से।
एंटी पेनल्टीमेट सेल। ठीक है भाई, आपको एक परमाणु में जो नाभिक होता है सारी तुम्हें जानकारी उसकी होनी चाहिए, ठीक है ना, कि कैसे कैसे काम कर रहा है। अब मजा आएगा वीडियो, ठीक है ना, कितना मजा आएगा देखो ध्यान से। जो लाल लाल दिखा रखे हैं मैंने, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये देखो हर इलेक्ट्रॉन, मेरी बात सुनकर समझना अभी, कि इस दुनिया में हर कोई आकर्षित होना चाहता है। क्या चाहता है? जब तक दुनिया में आकर्षण बल नहीं होगा ना, वो रहेगा नहीं, ठीक है ना। हर कोई लाइफ में आकर्षण, किसी ना किसी का, किसी ना किसी के, हर किसी का किसी ना किसी के प्रति एक आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण का मतलब होता है उसकी तरफ बिना डोर खींचा जाता है। वो गाना आता है मस्त वाला, तेरी बातों में वो जादू है, खुशबू है, बिना डोर तेरी ओर खिंचा जाता हूं। नहीं सुना है गाना? अरे सुना करो भाई, तभी तो मजा आएगा। अब लाइफ में लाएंगे ना, केमिस्ट्री को रियल लाइफ में लाएंगे, देखना। तो क्या होता है? आकर्षण बल जो एक दूसरे को बांध के रखता है, क्या करके रखता है, और प्रतिकर्षण बल जो धकेलता है। नफरत करता हूं मैं तुझसे, दूर जा मेरी निगाहों से। कब कहते हैं हम ऐसा? ऐसा हम तब कहते हैं जब हमें कोई पसंद नहीं होता है, जिससे हम नफरत करते हैं, है ना, और जिससे हम प्यार करते हैं, उससे हम ये कहते हैं आओ बैठो कुछ देर बातें करें, ठीक है ना, कुछ बतियाएं, कुछ बातों का आदान प्रदान करें, यानी उसको वो पसंद है इसीलिए तो उससे बात करना चाह रहा है, नफरत थोड़ी ना है। ऐसे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और, बताओ न्यूक्लियस तो एक ही जगह पर रहता है, घूमता कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, इनके बीच में ना मोहब्बत है, प्यार है। इलेक्ट्रॉन नाभिक को पसंद करता है, मतलब कि वो उसका दोस्त हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक की ओर आकर्षित रहता है। हर कोई इलेक्ट्रॉन इस नाभिक को पाना चाहता है, उसकी तरफ आकर्षित होना चाहता है, ठीक है ना, उसकी तरफ खिंचा रहना चाहता है, उससे बंधा रहना चाहता है, उसको फील करना चाहता है, उसको महसूस करना चाहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन? जो बाहर घूम रहे हैं नाभिक के चारों तरफ, उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में है, किसमें है बताओ? एस उपकोष दिख रहा है आपको? जो इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में है वो नाभिक की तरफ क्या हो रहा है? आकर्षित। क्या हो रहा है? तो नाभिक के सबसे पास नहीं है। जो एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के सबसे करीब है, सबसे सबसे पास में है। तो नाभिक में जितना आवेश है, नाभिक में जितना आवेश है उस, अच्छा नाभिक में आवेश कौन सा है? धनात्मक। तो जितना धनात्मक आवेश नाभिक में है उतने धनात्मक आवेश को महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन महसूस कर रहा है? एस उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है ना। इसके सामने कोई है क्या? सामने इसके कोई नहीं है, नाभिक है सीधा, ठीक है ना। तो मजे में क्या कर रहा है? उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, महसूस कर रहा है वो कि यहां पर इतना प्लस आवेश है तो मुझे इतना प्लस आवेश दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है उसको, ठीक है ना, आकर्षित हो रहा है वो। अब आ जाओ बाद वाले में, देखो ये इलेक्ट्रॉन किसमें? डी में। किसमें बताओ? सॉरी पी में। किसमें ये? तो पी के जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो चाहते हैं कि मैं नाभिक की तरफ आकर्षित हो जाऊं, नहीं चाहते ये? तो जो पी के इलेक्ट्रॉन है ये भी नाभिक की तरफ आकर्षित होना चाहते हैं, ठीक है ना। ये जो पी के इलेक्ट्रॉन ये भी क्या चाहते हैं? नाभिक की तरफ आकर्षित होना चाहते हैं। लेकिन एस के जो इलेक्ट्रॉन है, किसके? एस, वो पहले आ गया और पी के बाद में आ गए। तो एस वाले को आगे वाला कोई नहीं है, तो आराम से उसके साथ में आकर्षित हो रहा है, उसे महसूस कर रहा है कि यहां पर इतना आवेश है। लेकिन जो पी है वो एस के बाद में है ना, तो पी वाले को, जो जो पी वाला इलेक्ट्रॉन है, पी वाला, इस पी वाले इलेक्ट्रॉन को एस वाला पीछे प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? हम क्या करते हैं जब हम कहीं जाते हैं, आगे भंडारे में लगते हैं, है ना, है कि नहीं, सामने भंडारे में सब्जी बट रहा है ना, वो हमारे नाभिक है। क्या है वो हमारे लिए? भंडारा जो बट रहा है, जो बांट रहा है सामने पूरी सब्जी, वो हमारे लिए नाभिक है। और हम लगे लाइन में उसकी तरफ, हम उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हम क्या चाहते हैं? हमको जल्दी मिले, हमारे पीछे वाले को ना मिले, या फिर बाद में मिले, या हमसे कम मिले। हमारा इच्छा कभी नहीं होता, हमारी इच्छा कभी नहीं होता कि उसको हमसे ज्यादा मिले, हमको ज्यादा मिले, पीछे वाले को कम मिले। सेम यही फीलिंग यहां पर आना चाहिए। जो एस के इलेक्ट्रॉन है उसकी इच्छा यह है कि सारा आवेश मुझे ही हो जाए आकर्षित, सारा आवेश मुझे ही मिले, हमको ही दिखाई दे, सारा प्लस मैं ही महसूस करूंगा ओनली। और पीछे वाले को हम क्या करते हैं? भंडारे के उसमें लाइन में धकेलते ना, पीछे पीछे,
और आगे वाला आगे की तरफ, और पीछे वाला, अच्छा अब मेरे पीछे अगर है कोई तो उसके मन में भी यही है कि हमको सारा मिले, पिछले वाले को ना मिले, है कि नहीं? तो ऐसे तो होता है काम। मतलब कहना हम ये चाह रहे हैं, हम में से धकेलते हैं, इसे बोलते हैं धकेलने को प्रतिकर्षण। क्या बोलते हैं? हम इसी धकेल को बोलते हैं प्रतिकर्षण, कि सारा आवेश हमको मिले, उसको ना मिले। तो हम ऐसे मारते कौन, एक चल पीछे, एक चल पीछे, है ना? ये प्रतिकर्षण है। खुद पीछे वाले को धक्का दे रहे हैं, आगे वाले को जल्दी चलना यार, जल्दी चलना यार। आगे वाले पे प्यार दिखा रहे हैं, पीछे वाले पे नफरत दिखा रहे हैं। आगे वाले पे प्यार इसलिए दिखा रहे हैं, आगे वाले से हमें मतलब है, आगे वाले से हमें मतलबी दुनिया जैसे होता है ना, ऐसे ही यहां भी चलता है। केमिस्ट्री बिल्कुल रियल लाइफ में है, ठीक है ना? तो जिस तरह से ना, जब तक तुम्हारे से काम रहेगा किसी व्यक्ति को, तो तुम्हारे को बाबू भैया कहेगा, ये राजू कैसा है तू, तुमसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, तुमसे बिगाड़ेगा नहीं, तुमसे प्यार से बोलेगा, चार बातें बतियाएगा, कैसे हो, हालचाल पूछेगा। और जब तुम्हारा मतलब खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसे प्रतिकर्षण करेगा ना, धक्का देगा कि नहीं? सेम यहां पर है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एस के हैं वो तो हो रहे हैं आकर्षित, और जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो भी आकर्षित होना चाहते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो एस में इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, वो उसको प्रतिकर्षित कर रहा है पीछे की तरफ। क्या क्या कर रहा है बताओ? वो पीछे की तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है। समझे आप लोग? देखो ये एस क्या कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, पीछे धकेल रहा है, यानी पीछे धकेलेगा, पीछे धकेलेगा, आगे वाला इलेक्ट्रॉन पीछे वाले को पीछे प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि प्रतिकर्षण। क्या हो जाएगा बताओ? प्रतिकर्षण कर रहा है। और जो आगे जो जा रहा है, ये आगे, ये क्या हो रहा है, ये आगे हो रहा है ना, हाँ ये हो रहा है आकर्षण। क्या हो रहा है बताओ? ये हो रहा है आकर्षण। ये ध्यान रखना, ये मैंने अलग रंगों से दिखाया, ठीक है ना? ये नाभिक की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे आकर्षण। तो यहां पर क्या लग रहा है? दो तरह के बल। क्या लग रहे हैं? दो तरह के बल लग रहे हैं, एक तो आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। कहा कि प्रतिकर्षण तो अंदर वाले कोष का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले पे लगा रहा है, और आकर्षण जो आकर्षण होता है वो इलेक्ट्रॉन का नाभिक की तरफ लगता है। समझ में आया? अंदर कोषों का इलेक्ट्रॉन बाहर कोषों की तरफ क्या होता है? प्रतिकर्षण करता है, ठीक है ना? अब देखो एस वाले के आगे तो कोई भी नहीं है, उसको मजे में फील हो रहा है नाभ के आवेश, लेकिन एस वाला क्या कर रहा है? पीछे वाले को धकेल रहा है। तो पीछे वाला क्या कर रहा है? आगे जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो पी वाले को आवरण कर रहा है। क्या कर रहा है? मान लो अब यहां पे नाभिक है, क्या यहां पर हमने देखा, तुमको दिख रहा है, हम ऐसे आ गए, मैं अब तुमको दिख रहा है वो लिखा हुआ? नहीं, तुमको दिख रहा है? देखो तुमको ना परमाणु नाभिक नहीं दिख रहा पीछे, क्यों? हम उसके सामने आ गए। कैसे दिखाई देगा? हमने आवरण कर दिया। क्या कर दिया हमने? तो उसको ढक दिया, आपको दिखने नहीं दिया। तो ऐसे क्या करते हैं, आगे वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एस उपकोष के, वो पी वाले के आगे आ जाते हैं। ऐसे नाभिक सामने है उसके, और पीछे कौन है? वो इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एस वाला सामने आता है पी वाले के, पी वाला इधर भागता है, ऐसे करके देखता है, ए ठीक है तू, ठीक है ना? जैसे पी वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे भागता है, जो एस का पहले यहां पर था ना, वो ऐसे फिर से ऐसे हो जाता है सामने उसके। पी वाला फिर से इधर आके देखता है, एस वाला फिर से आगे आ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एस वाला नहीं चाहता कि पीछे वाले को नाभ के आवेश महसूस हो, ठीक है ना, फील हो जाए, उसको मिले, क्योंकि आगे वाला पीछे वाले को चाहता ही नहीं कि मिले, है ना? तो ये जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन पी वाले के पीछे आ जा रहा है, ऐसे ऐसा आ जा रहा है, ये क्या कर रहा है? वो ऐसे से आकर के आवरण कर रहा है। क्या कर रहा है? आवरण, शील्ड कर रहा है, परिरक्षण कर रहा है। क्या कर रहा है? परिरक्षण कर रहा है, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है परिरक्षण का मतलब क्या हो रहा है? और सुनो ध्यान से, देखो पी वाले की बात हो गई। अब पी वाला तो आगे कर रहा है प्रतिकर्षण, पी वाले को एस वाला कर रहा है प्रतिकर्षण। तो जो पी वाले के पीछे डी वाला है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डी में है, ये बेचारा गरीब इंसान पीछे खड़ा है, लेट पहुंचा होगा ना? कब लेट पहुंचा होगा? लेट मतलब कहानी सुनो, मान लो खेल वाला आ गया। कौन आ गया? मोहल्ले में खेल वाला आ गया, मंदिर में खेल दिखाने वाला आ गया। अब खेल वाला आ गया तो वो पहले डमरू डुम 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 करके क्या क्या करता है? बजाता है और बैठता है। फिर बच्चे आते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, गोला बना करके, नहीं होते? अब जो बच्चा पहला है वो कहां जाएगा? आगे। अब मान लो तुम लोग भी खेल देखते हो, मैंने छुट्टी करी लेट,
तुम गए, इतने में भीड़ लग गई, इतने में अब तुम्हारा आगे बहुत सारे हैं और तुम कहाँ हो, पीछे। अब तुमको दिख ही नहीं रहा है खेल वाला कहाँ है, तुमको खेल वाला दिख ही नहीं रहा है कहाँ पे है। तुम ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, क्या कर रहे हो तुम, नाभिक यानी कि जो खेल वाला बीच में है उसे देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो तुमसे आगे वाला है वो क्या बोलता है, ए पीछे होना यार, खुद खेल रहा है, बोलता है ना, ठीक है कि नहीं। वो आगे हो गया, क्या तुमको दिखाई देगा, नहीं। फिर तुम दूर जाओगे, ऐसे करके देखोगे कैसा दिख रहा है कि नहीं, आई साला बंदर खेल चल रहा है, हमको दिख रहा है ना, बंदरिया रामपुर जा रही है बंदर को लेने के लिए, है ठीक है ना, खेल चल रहा है ना। तो हम लोग लेट पहुंचेंगे तो दिखाई नहीं देगा, पीछे पीछे भाग जाएंगे हम लोग, तो पीछे भागेंगे तो आगे वाले हमको क्या करेगा, परिरक्षण करेगा, क्या शील्ड करेगा अंग्रेजी में बोलते हैं, या फिर आवरण देगा हमको, हमको खेल लोग देखने नहीं देगा, ठीक है ना, ठीक है भाई। तो हम लोग करते क्या है फिर, अगर हमसे छोटा है, मैं मान लो बच्चा हूं, खेल देख रहा हूं, लेट पहुंचा, अगर मेरे से बड़ा है तो मैं उसके नीचे झांक के देखूंगा ऐसे करके, है कि नहीं, दिख रहा है खेल क्या चल रहा है ना, ऐसे करके। और अगर मुझसे छोटा है हाइट में तो हम ऐसे कर देखेंगे पीछे करके, है ना। ये जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाभिक की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। सेम यही करता है यहां पर इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है ये आगे की तरफ क्या होता है, आकर्षित, क्या होता है, आगे की तरफ होता है, आकर्षित होने का प्रयत्न करता है। लेकिन जो पीछे वाला है कौन, देखो ये जो डी के हैं ये आगे की तरफ आकर्षित होने का प्रयास कर रहा है, देखो ये, ठीक है ना, ये आकर्षित होने का प्रयास कर रहा है, डी वाला, वो मैंने आपको दिखाया किससे, ऐप से, ठीक है ना। और सुनो, लेकिन जो पी के इलेक्ट्रॉन है और जो एस के हैं, पी वाले पे तो केवल एस वाला कर रहा है परिरक्षण, कौन कर रहा है, लेकिन डी वाले पे तो एस वाला भी कर रहा है, पी वाला भी कर रहा है, ठीक है ना, मिल के कर रहा है, उसको धकेल रहा है उसको, है कि नहीं। तो एस का प्रतिकर्षण भी मिल रहा है किसको, डी वाले को, ठीक है भाई। देखो ये रहा, ये क्या हो रहा है, तो ये बाहर की ओर जो लग रहा है ना इसका, पी का, देखो ये पी का इस पे लग रहा है, पी का इस पे लग रहा है प्रतिकर्षण, ठीक है ना, जो यहां पे लग गया, जो इधर की तरफ तीर मार रहा हूं ना वो प्रतिकर्षण का है, बाहर की ओर, ठीक है ना। ऐसे ही फिर डी पे लगेगा प्रतिकर्षण, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब प्रतिकर्षण, क्या है ये, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। ये भी क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। तो हम कहना चाहते हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोष के इलेक्ट्रॉन के आगे आवरण स्थापित कर देता है, जिसकी वजह से बाहर के कोषों के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक का आवेश महसूस नहीं होता है। ये जो प्रतिकर्षण करता है नाभिक से, ये जो प्रतिकर्षित करता है बाह्य इलेक्ट्रॉन को अंदर कोषों के इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, परिरक्षण प्रभाव, क्या कहते हैं हम लोग इसको। तो डायग्राम बनाओ, फिर मैं लिखता हूं इसका डेफिनेशन, ठीक है ना, कॉपी करो, आओ लिखे इसकी परिभाषा, लिखो आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ओ शिट क्या हो गया, अच्छा लिखो इसमें आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिखो, जो नाभिक की ओर आकर्षित रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की ओर आकर्षित रहते हैं, ये लिखो ब्रैकेट में, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्य कोषों के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करते हैं, क्या करते हैं बताओ,
प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है ना। अर्थात इसमें लिखो इधर, अर्थात आंतरिक कोश, आंतरिक कोश, अर्थात आंतरिक कोश, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों को आवरण प्रदान करता है। आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश को आवरण, आवरण या आप कह सकते हो परिरक्षण, परिरक्षण प्रदान करता है, परिरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। इस प्रभाव को लिखो, इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव करते कहते हैं। क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। समझ में आया तुम लोगों को? नहीं आया? अरे आ गया ना। ये सब चीजें तुमको सीखनी जरूरी है। अगर आप नहीं समझ में आया तुमको ये सब चीजें, तो फिर आगे तुम दिक्कत करोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास करके पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना, इनमें बड़े काम आते हैं, इनके आकार घटाने बढ़ाने में। तो चीजें इंपोर्टेंट, ठीक है ना। लिख दिया तो लिख लो फटाफट इसको। लिख गया? देखो, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग यानी परिरक्षण कौन करता है? एस वाला। कौन करता है? उससे कमजोर करता है कौन? पी वाला। उससे कमजोर, और उससे कमजोर एफ वाला, ठीक है ना। तो परिरक्षण प्रभाव जितना अच्छा होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण उतना ही कम होगा। क्या कहा मैंने ये बोला, देखो ध्यान से यहां लिखो, परिरक्षण प्रभाव का क्रम। तो सबसे ज्यादा अच्छी एस उपकोष की होती है। किसकी होती है? उससे कमजोर होती है किसकी? पी उपकोष की। किसकी होती है? पी उपकोष की। उससे थोड़ी सी वीक होती है एस पी डी, डी की उससे थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। और कौन? एस पी डी और एफ उपकोष की जो है ना, उससे भी क्या होती है? कमजोर होती है। कमजोर मतलब ये अच्छे से नहीं कर पाते परिरक्षण। सबसे ज्यादा अच्छे से आवरण एस देता है, उससे वीकली पी देता है, उससे वीकली डी, और सबसे वीकली एफ देगा, ठीक है ना। सबसे दुर्बल जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो एफ का होगा, ठीक है ना। देखो, तो हम यहां पर कुछ लाइनें लिखेंगे। जितना अधिक, जितना प्रबल, जितना प्रबल, ये जितना लिखा है भाई, जितना प्रबल परिरक्षण प्रभाव होगा, परिरक्षण प्रभाव होता है बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश उतना ही कम होता है, कम होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। तो नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे, आंतरिक वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो जितना ज्यादा अच्छा आवरण होगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पे, उतना ही बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर नाभिक का आवेश क्या होगा? नाभिक का आवेश कम महसूस होगा। तो इसी प्रभाव को हम लोग कहते हैं कि आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले को परिरक्षण कर रहा है, आवरण कर रहा है। तो इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना।
कॉपी करो, कर लिए कॉपी। तो ये हमारा खत्म हो गया परिरक्षण प्रभाव, ठीक है ना। एस का क्या होता है, सबसे अधिक होता है, पी का सबसे उससे कम, डी का उससे कम और एफ का उससे भी कम, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो इसमें एक चीज और करो ऐड, लिखो यह प्रभाव मुख्यतः, यह प्रभाव मुख्यतः संक्रमण, क्या कहा मैंने, संक्रमण तत्वों या आप कह सकते हो डी ब्लॉक, क्या बोल सकते हो, डी ब्लॉक के तत्वों में देखा जाता है, समझे आप लोग, या फिर पाया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हो रहा है क्लियर। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, परिरक्षण प्रभाव, क्या हो गया, ठीक है ना। तो यहां आज हम लोग अपनी क्लास को विराम देंगे। अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे जो छोटा प्रभावी नाप के आवेश वो समझाऊंगा। प्रभावी नाप के आवेश क्या है ना, परिरक्षण प्रभाव को बिना पढ़े समझ नहीं पाओगे, मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अपन लोग बढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू, अपने दोस्तों में शेयर करो उसको। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।